आज हम बात करेंगे थोरेसिक पेन। थोरेसिक पेन यानी कि आपका मिड स्पाइन का जो एरिया है, वहाँ पर कई बार लोगों को पेन होता है और कई बार उनको पता नहीं लगता है कि वो किस वजह से हो सकता है या उसका क्या कारण हो सकता है। तो ये मिड बैक, जो हम बैक की बात कर रहे हैं, ये आपके जस्ट चेस्ट के बिहाइंड होता है। यानी कि आपका जो चेस्ट है उसके जस्ट पीछे अगर आप जाएंगे नेक के नीचे, तो वो आपका थोरेसिक पेन, मिड बैक पेन, इस एरिया को बोल सकते हैं। इस पेन के बहुत सारे रीजन होते हैं। ये जनरली जो है वो आपके बैक से स्टार्ट होता है। पेशेंट को बैठने में, चलने में, खड़े होने में या और बहुत सारी मूवमेंट करने में या डेली एक्टिविटी करने में उनको प्रॉब्लम हो सकता है या पेन हो सकता है। जनरली देखा भी जाता है कि पेशेंट को इनिशियली लेवल पे इसको बहुत लाइटली लेते हैं और वो उतना सीरियसली उस पेन को कंसिडर नहीं करते हैं। दे आर थिंकिंग के लाइक ये सोने की वजह से या ऐसे ही किसी चीज़ से हो गया है, ये अपने आप टाइम टू टाइम जो है वो रिमूव हो जाएगा या चला जाएगा। तो ये इतने अच्छे से सीरियसली ट्रीट होता नहीं है, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक पेन जो है वो परसिस्ट करता रहता है और पेशेंट को लंबे समय तक पेन का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह के पेन में देखा ये भी जाता है कि पेशेंट्स को इनिशियल लेवल पे पहले बैक में स्टार्ट होता है, फिर ग्रेजुअली कई बार पेशेंट उनको चेस्ट में भी बताते हैं। जब चेस्ट में पेन बताते हैं तो इसके लिए कई बार उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, बिकॉज कई बार उनको सस्पेक्ट ये करते हैं वो कि इट्स रिलेटेड टू हार्ट। जब बात हार्ट की आती है तो वो बहुत एक सीरियस कंडीशन बन जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट चाहता है कि किसी भी वजह से उसको हार्ट की कोई दिक्कत ना हो और वो इनिशियल लेवल में हॉस्पिटलाइज भी होते हैं और जो उससे रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो उन सारी इन्वेस्टिगेशंस को प्रॉपरली कराते हैं। थोरेसिक पेन एक बहुत ही कॉमन नेग्लेक्टेड या मिसडायग्नोसिस एक ट्रीटमेंट है, जो जनरली इतना सिंपल वे में इसको नहीं डायग्नोस किया जाता है और कई बार ये एक्सरे में या एमआरआई में उतना क्लियर नहीं आ पाता है। तो ऐसे पेशेंट जिनको ये प्रॉब्लम है उनका मिस डायग्नोसिस की वजह से उनका हार्ट का भी प्रॉब्लम सारा चेक हो जाता है। सारी हार्ट से रिलेटेड, चाहे वो ईसीजी है या अदर जो कंडीशंस हैं हार्ट से रिलेटेड, वो सारा का सारा उनका टेस्ट हो जाता है, बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द रीजन। जब हम थोरेसिक पेन की बात करते हैं तो उसमें हमें बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलेगा कि पेशेंट को आगे चेस्ट में पेन है या पेशेंट को बैठने में, उठने में, लेटने में, खड़े होने में या कई बार स्पाइन के अलग अलग पोर्शन में भी पेन होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को डिफिकल्टी होती है अपना एडीएल यानी कि डेली एक्टिविटी जो मूवमेंट है उनका, उसको करने के लिए। तो इस तरह के जो पेशेंट हैं उनमें ये भी देखा जाता है कि वो लॉन्ग टर्म से या लंबे समय से वो अपने पोस्चर को सही से यूज नहीं कर पाए हैं, अपनी बॉडी को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं, कैरी नहीं कर रहे हैं। और उनकी स्पाइन में अगर ध्यान से देखेंगे तो फिजिकली एग्जामिनेशन अगर आप करेंगे तो चाहे वो स्वे बैक हो या स्लाउचिंग कई बार देखने के लिए मिल जाता है, कई बार लोडोसिस उनमें देखने के लिए मिल जाता है और कई बार तो स्कोलियोसिस भी उन पेशेंट्स में देखने के लिए मिलता है। इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें हमेशा एक ही कंडीशन नहीं होती है, उसमें कुछ और भी चीजें जुड़ी होती हैं, जैसे अभी मैंने बताया आपको लोडोसिस, स्कोलियोसिस, बैक और स्लाउचिंग वगैरह। पेशेंट का कई बार झुक के बैठना या लंबे समय से एक ही पोस्चर को अडॉप्ट करना, जिसमें उनका चेस्ट का जो एक्सपेंशन है वो नहीं हो पाता है और वो कंटिन्यूअस फॉरवर्ड बेंडिंग की तरफ रहते हैं। इसमें बहुत कॉमनली जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो पेशेंट सारी करा लेते हैं, बट फिर भी जो है वो पेन नहीं होता है, पेन का एग्जैक्ट कोर्स जो है उनको पता नहीं लगता है। जब शार्प शूटिंग पेन जब चेस्ट में आता है बैक की वजह से, तो कई बार ये इंटरकोस्टल न्यूरोलजिया भी डायग्नोसिस होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को डिस्निया यानी कि उनको ब्रीदिंग में जो है डिफिकल्टी होती है और पेशेंट को लगता है कि उनको लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तभी उनको ये ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। तो पेशेंट को कई बार मिसडायग्नोसिस की वजह से या पेशेंट को लगता है कि मेरे को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है तो मेरे को रेस्पिरेटरी के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो वो रेस्पिरेटरी डॉक्टर के पास भी कंसल्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत कॉमन है कि जब पेशेंट्स को लगता है कि उनको ये प्रॉब्लम है रेस्पिरेटरी की या हार्ट की, लेकिन उनको प्रॉब्लम होती है थोरेसिक पेन की या मिड बैक पेन की। इस तरह के पेशेंट जनरली बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाने के बाद, काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशंस कराने के बाद, काफ़ी एक्सरे या एमआरआई कराने के बाद, अल्ट्रासाउंड कराने के बाद, ईसीजी कराने के बाद और कई बार हॉस्पिटल से एडमिट होने के वापस आने के बाद भी पेशेंट का पेन पूरी तरह से ठीक नहीं होता है और कई बार बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी उनका डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो पाता है, बिकॉज मिड बैक जो पेन है और जो थोरेसिक पेन है उसमें क्या अलाइनमेंट है, फिजिकली डायग्नोसिस ना करके मैक्सिमम डॉक्टर या बड़े हॉस्पिटल जो है वो उनको स्कैनिंग के लिए भेजते हैं। जब हम स्कैनिंग की बात करते हैं तो कई बार उसमें एक्सरे या एमआरआई में जो माइनर जो चेंजेस स्पाइन में चल रहे होते हैं
वो या मिसअलाइनमेंट जो होता है स्पाइन में वो उतना फाइंड आउट नहीं होता या उसको वो उतना ज़्यादा रूल आउट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ को कैच करने में हमें प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे पेशेंट जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है और जिनको इंटरकोस्टल न्यूरोलजिया है, उनको कई बार चेस्ट में, रिब केज में, बैक में पेन आता है। इसके लिए काफ़ी सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। आप इसके लिए कायोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट ले सकते हैं और कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे